आप लोकलडिब्बा.com देख रहे हैं और मेरा नाम है नीलेश। आजकल हमारे देश की सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच में बहुत झगड़ा मचा हुआ है। एक बार तो ये भी नौबत आ गई कि लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि कल से फेसबुक और ट्विटर बंद हो जाए। ये सब कुछ फेसबुक और ट्विटर पर जमकर ट्रेंड भी हुआ, लेकिन फेसबुक और ट्विटर अभी भी चालू हैं और इनके बंद होने की संभावना ख़त्म हो गई है। लेकिन ये सब हो क्या रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है कि ये कंपनियां बंद हो सकती हैं या सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है? इस पूरे मामले को समझें उससे पहले मैं आपको 17 साल पुरानी एक घटना के बारे में बताता हूँ। इसी घटना की वजह से कई सारे ऐसे नियम बने जिनसे छूट मिलने या ना मिलने की वजह से कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या उन्हें कार्रवाई से बचाया जा सकता है। ये घटना साल 2004 की है। 2004 के नवंबर महीने में एक बंदे ने एक वेबसाइट पर ऐसा कंटेंट पोस्ट किया जिसकी वजह से वेबसाइट के मालिक को जेल जाना पड़ा। वेबसाइट थी bazi.com, उसके मालिक थे अविनाश बजाज और वेबसाइट को चलाने वाले थे शरत। दरअसल जो कंटेंट पोस्ट किया गया था वो अश्लील था। इसी वजह से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अविनाश और उनके साथी शरत के खिलाफ कार्रवाई की। IT एक्ट के तहत मुकदमा हुआ और इन दोनों को 4 दिन के लिए जेल जाना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद bazi.com के मालिक अविनाश बजाज ने केस किया। इस केस में अविनाश बजाज का दावा था कि जो भी कंटेंट पोस्ट किया गया है उसे पोस्ट करने वाला कोई और है, खरीदने वाला कोई और है, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है और मैं दोषी नहीं हूँ। हाईकोर्ट ने अगले साल इस मामले में फैसला दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने IT एक्ट की धारा 85 के तहत अविनाश बजाज को दोषी माना। IT एक्ट की धारा 85 कहती है कि अगर कोई कंपनी कोई अपराध करती है तो कंपनी के जो मुख्य अधिकारी होंगे वही दोषी होंगे। इसी के तहत अविनाश बजाज के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। लेकिन अविनाश बजाज ने ये मामला यहीं छोड़ा नहीं। अविनाश बजाज सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल तक ये केस चला। 2012 में फैसला आया और फैसला हाई कोर्ट के फैसले के उलट। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर ऐसा कोई मामला आता है तो कंपनी के मालिक जिम्मेदार नहीं होंगे। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी कही गई जिसके हिसाब से IT एक्ट में बदलाव किया गया। अविनाश बजाज के केस में आए इस फैसले के आधार पर उस समय मनमोहन सिंह की सरकार ने IT एक्ट में सेक्शन 79 जोड़ा। सेक्शन 79 कहता है कि अगर इस तरह का कोई कंटेंट पोस्ट होता है तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। उसमें शर्त जोड़ी गई कि वो कंपनी तभी जिम्मेदार नहीं होगी अगर उसने उस कंटेंट को पोस्ट ना किया हो, उसमें कोई एडिटिंग ना की हो। अगर कोई और पोस्ट करता है, बाकी लोग उस पर रिएक्ट करते हैं या जो भी करते हैं, तो उसमें कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होगी। ये सेक्शन 79 याद रखिएगा, यही सबसे अहम है आज जो मामला चल रहा है उसमें भी। अब आते हैं आज के मसले पर। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि भारत की सरकार और ट्विटर के बीच में, भारत की सरकार और फेसबुक के बीच में कई बार विवाद की स्थिति आई है। एक बार तो ये भी हुआ था कि अमित शाह के ट्वीट को ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया था। कई और नेताओं के ट्विटर हैंडल ब्लॉक हो चुके हैं और सरकार ट्विटर पर आरोप भी लगाती रही है। इस तरह के झगड़ों को निपटाने के लिए सरकार एक नया नियम लेके आई है। इसका नाम है इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। ये नियम पहले कंपनियों के साथ चर्चा की गई, उसके बाद बनाया गया और 26 मई 2021 से ये नियम लागू हो चुका है। 26 मई 2021 वही तारीख है जिसके एक दिन पहले फेसबुक पर लोग लिख रहे थे कि हो सकता है कल से फेसबुक ना चले, तो आप ये मेरा ईमेल ID रख लीजिए या फ़ोन नंबर रख लीजिए, हम लोग उस पर जुड़े रहेंगे। लोगों को ये अंदेशा था कि हो सकता है कि इस नियम का पालन ना करने पर कंपनियों को भारत में काम करने की अनुमति ना दी जाए। इस नियम में 3 बड़ी बातें हैं जिनकी वजह से इन कंपनियों पर आँच आने ही वाली थी। पहला नियम, भारत सरकार ने नियम बनाया कि फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियों में भारत में अपना एक अधिकारी नियुक्त करना होगा। वो अधिकारी लोगों की शिकायत सुनेगा और उन शिकायतों का समाधान करेगा। पहली शर्त ये थी। दूसरी शर्त ये थी कि उस अधिकारी के पास हर महीने कितनी शिकायतें आती हैं और उनका कितने का निवारण किया जाता है, ये भी सरकार को बताना होगा। तीसरी शर्त ये थी कि अगर कभी ऐसा कोई कंटेंट पोस्ट होता है जिस पर विवाद होता है तो कंपनियों को उस कंटेंट को सबसे पहले शेयर करने वाले बंदे को पकड़ना होगा, यानी प्राइमरी सोर्स जो होगा उसका पता लगाना होगा। इस कंडीशन के खिलाफ व्हाट्सएप ने कोर्ट में केस कर दिया है।
उसका कहना ये है कि अगर हम ये सरकार को बताते हैं तो उससे जो यूज़र है उसकी प्राइवेसी ख़त्म होती है। मतलब हो सकता है कि जो 1-to-1 एन्क्रिप्शन है उसे तोड़ना पड़े, जो कि उसकी खुद की पॉलिसी के खिलाफ होगा। सरकार चाहती है कि हम हर मामले में ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप हमें वो ज़रूर बताएं। तो ये 3 बड़ी बातें हैं और इसमें कई बार कुछ कंपनियां मान रही हैं, कुछ कंपनियां नहीं मान रही हैं। केंद्र सरकार ने ये भी शर्त रखी है कि अगर आप इन 3 नियमों को नहीं मानते हैं तो आपको सेक्शन 79 के तहत मिलने वाला संरक्षण नहीं मिलेगा। सेक्शन 79 ये कहता है कि अगर इस तरह के मामले आते हैं तो उसमें कंपनी दोषी नहीं होगी और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मतलब ये हुआ कि अगर आपको सेक्शन 79 के तहत संरक्षण नहीं मिलता है तो आपके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ट्विटर का इसमें यह कहना है कि हम अधिकारी क्यों नियुक्त नहीं कर रहे हैं कि मान लीजिए ट्विटर पर कोई ऐसा कंटेंट आता है जो कि विवादित है। अब इसमें मामला ये होगा कि अगर कोई अधिकारी नियुक्त किया गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जबकि उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। कंटेंट पोस्ट कोई और करता है और वो बंदा तो भारत में ट्विटर की नौकरी कर रहा है। इस लॉजिक के साथ ट्विटर कहता है कि हम ऐसा कोई आदमी नियुक्त नहीं करना चाहते जो कि आगे चल के किसी भी मामले में दोषी करार दिया जा सके। अब क्योंकि ट्विटर ने कई बार नोटिस देने के बावजूद अपना अधिकारी नियुक्त नहीं किया है, इसलिए उसे सेक्शन 79 के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे कोई अपराध से जुड़े मामले आते हैं तो ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और वो कार्रवाई किस तरह की होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। एक बार फिर से ये पूरा मामला रिकैप कर देते हैं। 2004 में मामला हुआ जिसमें अवनीश बजाज जेल गए, उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया, हाई कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला आया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनके समर्थन में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के हिसाब से भारत सरकार ने IT एक्ट में सेक्शन 79 जोड़ा। सेक्शन 79 कहता है कि अगर कोई भी कंपनी अपराध करती है तो कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उसमें भी शर्तें ये जोड़ी गई हैं कि अगर कंपनी ने कंटेंट पोस्ट नहीं किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, कंटेंट पोस्ट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अब भारत सरकार जो नियम लेके आई है उसके मुताबिक अगर आप इन शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो आपको सेक्शन 79 के तहत संरक्षण नहीं मिलेगा। मतलब आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, आपकी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, और अभी तक ट्विटर ने इन शर्तों को नहीं माना है। इस वजह से ट्विटर अब इस संरक्षण से बाहर हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आप ये पूरा मामला समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करके और भी लोगों तक पहुँचाइए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लेंगे तो और अच्छा है। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।